हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो में। तो आज की वीडियो पर हम बात करेंगे संत काव्य के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। इससे पहले हमने संत काव्य की मास्टर वीडियो देखी थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर आपको यूजीसी नेट की कंप्लीट क्लास, मास्टर वीडियोज से संबंधित बहुत सी हिंदी साहित्य पर आधारित वीडियो, 250 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज भी आपको देखने को मिल जाएगी। संत काव्य, संत काव्य पर बात करेंगे। संत काव्य का सामान्य अर्थ है, संत काव्य का सामान्य अर्थ है संतों के द्वारा रचा गया काव्य। लेकिन जब हिंदी में संत काव्य कहा जाता है तो उसका अर्थ होता है निर्गुणोपासक ज्ञान मार्गी कवियों के द्वारा, निर्गुणोपासक ज्ञान मार्गी कवियों के द्वारा रचा गया काव्य। भारत में संत मत का प्रारंभ 1267 ईस्वी में संत नामदेव के द्वारा किया गया था। संत कवि कबीर, नामदेव, रैदास, नानक, धर्मदास, रज्जब, मलूकदास, दादू, सुंदरदास, चरणदास, सहजोबाई आदि हैं। सुंदरदास को छोड़कर सभी संत कवि कामगार तबके से आते हैं। जैसे कबीर जुलाहा थे, नामदेव दर्जी थे, रैदास चमार जाति के थे, दादू बुनकर, सेना नाई, सदना कसाई। संत काव्य की धार्मिक विशेषताएं, संत काव्य की धार्मिक विशेषताएं हैं निर्गुण ब्रह्मा की संकल्पना, गुरु की महत्ता, योग व भक्ति का समन्वय, पंचमकार, अनुभूति की प्रामाणिकता व शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता, आडंबरवाद का विरोध और संप्रदायवाद का विरोध। यह इसकी प्रमुख विशेषताएं थी, धार्मिक विशेषताएं। संत काव्य की सामाजिक विशेषताएं क्या हैं? जातिवाद का विरोध, समानता के प्रेम पर बल, संत काव्य की शिल्पगत विशेषताएं, मुक्तक काव्य रूप, मिश्रित भाषा, उलटबासी शैली, संध्या भाषा हरप्रसाद शास्त्री, पौराणिक संदर्भों व हठयोग से संबंधित मिथकीय प्रयोग, प्रतीकों का भरपूर प्रयोग। संत काव्य की भाषा, रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा की संज्ञा दी है। श्याम सुंदर दास ने कई बोलियों के मिश्रण से बनी होने के कारण कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण ही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। संत काव्य धारा के कवि और उनकी रचनाएं। कवि, रचनाकार और उनकी काव्य और रचनाएं। पहले हैं कबीरदास, निर्गुण पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी रचना है बीजक, जिसके अंतर्गत रमैनी, सबद, साखी इन सब का संकलन है। फिर है रैदास, इनकी रचना है बानी। नानक देव, इनकी रचना है ग्रंथ साहिब में संकलित है, संकलन किया हुआ है गुरु अर्जुन देव ने। फिर है सुंदरदास, इनकी रचना है सुंदर विलाप। फिर है मलूकदास, इनकी रचना है रत्नखान और ज्ञान बोध। संत काव्य के कवियों का काल, भक्ति काल 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक का समय भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। भक्ति काल के उदय के बारे में सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने मत व्यक्त किया था। वे इसे ईसाइयत की देन मानते हैं। ईसाइयत की देन कौन मानता है भक्ति काल को? जॉर्ज ग्रियर्सन। भक्ति काल को 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला संत काव्य, दूसरा सूफी काव्य, तीसरा
कृष्ण भक्ति काव्य और अंत में चौथा राम भक्ति काव्य। तो दोस्तों यह था संत काव्य के प्रमुख तथ्य के बारे में हमने देखा और उनके प्रमुख कवि और रचनाएं भी देखी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। अगली वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ फिर से मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।